कि अल्लाह ताला, आई थिंक कि हमने आज से पहले जितने भी रसूल ढूंढे वो मर्द ही थे। तो मुशरिकीन मक्का को बताया जा रहा था कि आज से पहले जितने भी रसूल थे वो मर्द ही हमने चूज किए थे। उस तरह की आयतें, और वो उससे दूसरी हिरा ने जो हेल्प की थी तो उनकी मदद से फिर मैंने जो है ना की थी, सर्चेस वगैरह की हैं, मेन लेकिन अभी तक रहती हैं। मतलब कि असल जवाब क्या इसका आप देते हैं कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबूवत नहीं दी? एक तो इसलिए कि अगर वुमेन्स जो होती हैं, एक तो इमोशनली वो बहुत कमजोर होती हैं, ठीक है, वो कोई फैसला नहीं कर सकती। और अगर अगर जैसे वुमेन्स होती हैं उनके कुछ जिस तरह के, अब मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, चलिए मैं नहीं, इस बताती हूँ। तरह नहीं है। इस तरह नहीं है। इमोशनली वो मैन बहुत स्ट्रांग है। नहीं, देखें, अगर कोई वुमेन्स कोई फैसला करती है ना, तो वो ना अब जी कोई मर्द फैसला करेगा ना तो वो उसके ऊपर अटल रहता है, ठीक है, और वो फैसला भी करता है तो काफी ज्यादा एक्सपेक्ट को देख देखिए के मैं वो आपको फैसला बताती करता हूँ। है। अच्छा, देखिए हार्मोन्स का होता है। जो मर्द होते हैं ना उनके जो एंड्रोजन एंड्रोजन होता है, वो मर्दाना हार्मोन होता है। जो वीमेंस में जीरो हो तो भी चलता है, जीरोज में होता है, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तो वो उल्टा एग्रेसिव होंगी ख्वातीन। तो उसमें यह है कि औरतों में, मर्दों में जो जो ताकत है ना, और जो वो जो है उनकी ताकत, वो हार्मोन है। जो औरतों में जीरो है। औरतों की जो ताकत है वो उनके इमोशंस हैं। औरतों की ताकत उनके वो जो मदरली इमोशंस होते हैं ना, शफकत वाले, जो फीमेल इमोशंस होते हैं, जो औलाद को देख के आते हैं और उनको देख के आते हैं। तो वो इमोशंस ही उनके जो है ना, रिश्तों से ही इमोशंस बनते हैं। और इमोशनल यानी वो इमोशन ही उनकी ताकत है और वही उनकी कमजोरी बन जाती है। कभी अगर उनको औलाद के मामले में, शौहर के मामले में डरा दिया जाए, तो वो फैसला नहीं कर पाएंगी, वो धोखा दे जाएंगी। इसलिए कहते हैं दो औरतें होंगी गवाही के लिए, एक मर्द की जगह तो चलेगा। एक औरत की गवाही पे नहीं बात चलती। अल्लाह ताला की कुरान शरीफ में आयत है, ठीक है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि बाज को बाज का फजीलत दी। तो तो कुछ यानी औरत मामलात में का जो, औरतें ज्यादा मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो कुछ मामलात में मर्द औरतों से ज्यादा स्ट्रांग। मर्दों का ताकत का और इमोशंस का, उसका दिमाग का जो है ना सिस्टम डिफरेंट अलग से है। समझ में आ रहा है? औरतों का जो ताकत पैदा करती है वही चीज उनकी कमजोरी भी पैदा कर सकती है, और वही उनको इतनी ताकतवर कर देती है कि वो किसी को भी कत्ल कर दें। बच्चे के ऊपर बात आ जाती है, किसी पे बात आ जाती है, आप जानवर को देख लेगा, बिल्ली को देख लेगा, किसी को देख लेगा, वो किस तरह से वो अटैक करती हैं, ठीक है ना। मगर उन्हीं की खातिर वो दब भी जाती हैं। यही औरतों में होता है। फिर औरतों के बहुत से मसले होते हैं। औरतों ने घर में तवज्जो देनी है, औरतों ने शौहर को तवज्जो देनी है। अगर औरत शौहर को ही तवज्जो नहीं दे रही तो फिर वो तो गुनाहगार हो रही है। अगर वो घर को तवज्जो नहीं दे पा रही तो गुनाहगार हो रही है। फिर जो मेच्योरिटी लेवल होता है ना, मेच्योरिटी टाइम होता है, और मर्दों का औरतों का, वो क्या अल्लाह ताला ने उसे 40 की एज बताया है। 40 की एज में जाके रुश्द आता है। बंदे का जो दिमाग होता है पीक पर होता है, यानी जो अकल होती है और संजीदगी होती है। औरतों की 40 के बिल्कुल। बाद औरतों के अंदर चिड़चिड़ापन स्टार्ट होता है। औरतों में इश्यूज होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, उनका चिड़चिड़ापन का दौर 40 के बाद स्टार्ट हो जाता है। हम्म, की जो है बिल्कुल। वो, फिर पर्दा भी है। अब वो पर्दे में रह के कैसे काम करेंगी, यानी फिर औरतों की तबलीग होगी, वो अपनी सहेली को बताएंगी, फिर वो अपने मर्दों को बताएंगे, और औरतों की तो बात ही कंफर्म नहीं है। वो बात को और फिर हर बंदा जब बात बताता है तो वो अपने अंदाज में उसको उठाता है, बात को, लहजे को। जैसे मैंने बाइबल का बताया था कि बाइबल में जो इशू है वो ये है कि ट्रांसलेशन में हैब्रू तो अभी भी ओरिजिनल वर्जन में होगी, मगर अल्लाह ताला की जो उसकी वाकया था नूह अलैहिस्सलाम की, उसका सैलाब का, तो लिखने वाला लिखता है कि ना, अल्लाह ताला ने जब सैलाब पे, अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आया इंसानों पर, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, यानी मैंने गलती कर दी, ऐसे इंसानों को तो बनाना ही नहीं चाहिए था। वाकई में इंसान इंसान तो वाकई बड़ी बुरी चीज है। फिर अल्लाह ताला ने गुस्से में उन पे सैलाब लाया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी यानी गलत कर दिया, पछताए अल्लाह ताला नाउजुबिल्ला, कि सैलाब नहीं लाना चाहिए था। आइंदा से मैं दोबारा ऐसे ऐसा सैलाब नहीं लेकर आऊंगा पूरी दुनिया पे, अब नहीं लाऊंगा। तो अल्लाह ताला नहीं पछताते, मगर जो लिखने वाला और सुनने वाला होता है वो उसे अपने अंदाज में ले रहा होता है, अपनी पर्सनैलिटी के अंदाज में ले रहा होता है। एक जलाल वाला बंदा बात को अलग अंदाज में लेगा, और एक नरम दिल बंदा, डरपोक बंदा बात को अपने अंदाज में लेगा। एक कम अकल बंदा अपने अंदाज में बात को उठा रहा होता है, फिर आगे जब पहुंचाता है ना, कहते हैं जबान से बात उचकती चली जाएगी। जैसे अल्लाह ताला सूरह नूह हम्म, में जो जिना के बारे में कह रहे थे कि जबान से तुम लोग बातें उचकते चले जाते हो एक दूसरे के और बातें बढ़ाते चले जाते हो। इस तरह से लहजे चेंज होते जाते हैं। अब अगर औरत तबलीग कर रही है, मर्दों से पर्दा है, वो एक औरत दूसरी औरत को बताती है, फिर औरत अपने शौहर को बताती है, फिर वो आगे जाके बताता है, तो ये क्या, ये तो कोई ड्रामा ही हो जाएगा कि औरतों के दरमियान का दीन बन के रह जाएगा। या तो औरत को बेपर्दा होकर निकलना पड़ेगा,
बेपर्दा होकर निकलेगी तो लोगों के सामने बैठकर वो बात कैसे करेगी? औरतों का तो नहीं। अब आप जब गुस्सा आता है मर्दों को भीड़ में, तो अगर जो नबियों को मारा पीटा भी नाउजुबिल्ला गया है, बहुत कत्ल भी किया गया, कुरान शरीफ में मैंने पढ़ा, मैं समझ नहीं सिर्फ एक एक उनको कत्ल किया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा बहुत सौ को कत्ल किया गया है, बहुत सौ को शहीद किया है नबियों को लोगों ने। मगर मर्द को मर्द शहीद करते हैं, मगर अगर मर्दों के दरमियान में औरत होगी तो उसको शहीद नहीं करेंगे, उसको पता नहीं क्या करेंगे। जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनकी इज्जतों को नहीं छोड़ते। तो अल्लाह ताला ने जो है ना, इसलिए औरतों को इन चीजों से दूर रखा है इस मामले में। और औरतों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखी कि वो खास तौर पे बीच में आके पढ़ाएं और फिर वो बताएं कि भाई हमने इस वक्त नहीं पढ़ाना है, या फिर हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, या उनका उनकी औलाद का मसला है, औलाद की पैदाइश 9th मंथ होते हैं, उसके बाद एक बच्चा भी जो होता है ना औरत को नचा के रख देता है। फिर शौहर की जिम्मेदारी निभानी है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, औरत कर ही नहीं सकती। मर्द का यह है कि मर्द वही 9 to 5 की जॉब कर रहा है, उसके बजाय वो तबलीग कर रहा है, ठीक है। मगर मर्द का, औरत का घर का भी सारा काम है, उसकी तरबियत भी, अगर वो एक औरत सारे ये काम करने बैठ जाए तबलीग के, तो वो तो अपने बच्चे की तरबियत ही नहीं कर पाएगी, बच्चा निकल रहा होगा जहन्नुमी घर में से, क्योंकि क्या औरत तो तबलीग में लगी हुई थी, बच्चे को तो देख ही नहीं पाई, शौहर उससे मुतनफिर होगा, दुहाइयां दे रहा होगा। तो इसलिए जो है ना, और यही शादी अल्लाह ताला ने जरूरी कही है कि अगर आपके पास शादी की इस्तात नहीं है तो आप एक गुलाम से, मोमिन गुलाम से कर लें, मगर आप करें जरूर, क्योंकि आपका माइंड यकसू हो जाए, आपका काम की तरफ हो जाए, जो भी इश्यूज होते हैं। तो शादी होती है तो फिर बच्चे भी होते हैं, शादी होती है तो जिम्मेदारियां भी होती हैं, फिर औरत की बहुत सारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं, औरत की शौहर की बात मानना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर शौहर ने कह दिया ये ना करो तो फिर वो नहीं करना। तो एक बात नहीं है। लेकिन अगर ये आर्गुमेंट हम किसी नॉन नॉन मुस्लिम एथीस्ट से रखें, तो वो तो इसको मुख्तलिफ बातों से जस्टिफाई कर देगा, कहते कि ये वजह नहीं हो सकती। वो कहते हैं हर जगह पे तो औरत है, आर्मी में है, कौन सा ऐसा काम है जो औरत नहीं कर सकती। असल में एथीस्ट जो है ना, उनके सवालों के ना तो सर होते हैं ना पाँव। अब जिस तरह नहीं मैंने वैसे क्या कह रही है लिशबा? ये जो इन्होंने सवाल पूछा कि अगर कोई ऐसी मुल्हिद औरत हो या जो नहीं मानती, ये एक बिल्कुल सही सवाल है और अच्छा सवाल है। इसके ऊपर हमें सर्च करनी चाहिए, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमें हर किसी के बारे में पता होना चाहिए, हमें पास हर तरह के दलाइल होने चाहिए हर तरह के बंदे को देने के लिए। एज अ मुस्लिम हमारा आईक्यू इतना ऊपर होना चाहिए। तो सवाल बहुत अच्छा है, इसका आंसर हमें ढूंढना चाहिए यकीन। हम्म। हम तो जानते हैं ना, हमारे पास तो एक एज अ मुस्लिम तो उसके पास यही दलील काफी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो सबसे पहले उनको नबी बना के ही पैदा किया, तो उसके बाद फिर औरत आई। बस अगर दोनों नबी होते, मतलब इस तरह थोड़ी होता है, मतलब अल्लाह ताला ने एक को इस्टेब्लिश करना था तो अल्लाह ने किया, वो बताया। और पूरी हिस्ट्री में कोई